वाहनों में पेट्रोल के साथ ज्यादा इथेनॉल मिलाने को लेकर बहस जारी है। बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए जैसे जैसे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे गाड़ी का औसत माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका असर बहुत कम होगा। बता दें कि नितिन गडकरी ने ये बातें इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल से वाहनों के खराब होने की जो सामने बातें आ रही हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक ये एक सुनियोजित दुष्प्रचार है। गडकरी ने कहा कि E20 मिश्रण को पूरे देश में लागू करने से पहले पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वाहन बनाने वाली कंपनियों ने कई तरह के परीक्षण किए थे। सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया गया है। पुराने वाहनों के कुछ छोटे पुर्जों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए वाहन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि सर्विस के दौरान वे ऐसे पुर्जों को बदल दें। गडकरी ने कहा कि मुझे एक भी ऐसी गाड़ी दिखाइए जो E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई हो। सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं वे एक सुनियोजित दुष्प्रचार का हिस्सा है। माइलेज के बारे में गडकरी ने कहा कि देखिए, दो बातें हैं। पहली, इथेनॉल और पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता में अंतर है, ये सच है, लेकिन माइलेज इस बात पर भी निर्भर करता है कि वाहन किन परिस्थितियों में चलाया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक के कारण गाड़ियां अक्सर कम गियर में चलती हैं। उन्होंने ARAI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि खास तौर पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों में माइलेज की कोई समस्या नहीं है, इसीलिए हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन तकनीक को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं तो बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है। लाल बत्ती आने से पहले गाड़ी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो पाती, लेकिन आप लगातार अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो माइलेज में कुछ अंतर दिखाई दे सकता है। इंजन खराब होने के दावों पर नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने कुछ मामलों की जांच करने के लिए कंपनियों से कहा था। जांच में पता चला कि वहां मिलावटी ईंधन जिम्मेदार था, E20 पेट्रोल नहीं। गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने के दौरान कई नई बातें सीखने को मिली और इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जों में भी सुधार किया गया। गडकरी ने कहा है कि पुरानी गाड़ियों में सर्विस के दौरान इस्तेमाल होने वाले कुछ वॉशर पहले धातु के होते थे, अब वे रबर के बनाए जा रहे हैं। हमने वाहन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सर्विस के समय ये वॉशर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदल दिए जाएं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मेरी जानकारी में E20 पेट्रोल की वजह से कोई गाड़ी बंद नहीं हुई है। प्रदर्शन की बात करें तो इथेनॉल बेहतर साबित हुआ है। इसमें इंजन की नॉकिंग कम होती है और इसका ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा है। मैं साल 2004 से इथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन तकनीक आने के साथ करीब 1 दर्जन कंपनियां अपने नए मॉडल बाजार में लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा, किर्लोस्कर और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ब्राजील में साल 1970 से 27% इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां होंडा और हुंडई की फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां बिना किसी परेशानी के चल रही हैं। गडकरी ने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को विकल्प देना है। अलग अलग कीमतों पर अलग अलग ईंधन मिश्रण उपलब्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि इथेनॉल की कीमत लगभग 75 रुपए प्रति लीटर है। उन्होंने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड वाहन ज्यादा ईंधन बचाते हैं, क्योंकि इनमें लगी इलेक्ट्रिक प्रणाली ऊर्जा को बैटरी में जमा कर देता है। गडकरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट ने यह दिखा दिया है कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव विकल्प तलाशना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में अशोक लेलैंड ने कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के साथ मिलकर 15% मेथनॉल और डीजल के मिश्रण पर 25 बसें 3 महीने तक चलाईं। इसके बाद प्रमाणित किया गया कि कोई समस्या नहीं आई। फिर अशोक लेलैंड ने ऐसा विशेष मेथनॉल इंजन विकसित किया जिससे ट्रक और बसें पूरी तरह मेथनॉल पर चल सके। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि अभी असम पेट्रोकेमिकल्स रोज 700 टन मेथनॉल बनाती है। इसकी कीमत लगभग 20 से 22 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत करीब 110
110 रुपए प्रति लीटर है। इससे काफी खर्च बच सकता है। उन्होंने कहा कि इस ईंधन से प्रदूषण भी बहुत कम होता है। पूर्वोत्तर भारत में ट्रक और बसों के लिए मेथनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समुद्री इंजनों के लिए भी बहुत अच्छा ईंधन है। ब्रह्मपुत्र नदी में जल परिवहन और बांग्लादेश जाने वाली नौकाओं में मेथनॉल से चलने वाले इंजन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। गडकरी आगे कहते हैं कि बांस से बनने वाली रिफाइनरी के जरिए इथेनॉल और मेथनॉल दोनों बनाए जा सकते हैं। इससे पूर्वोत्तर में बसें, ट्रक और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनें डीजल की जगह मेथनॉल पर चल सकेंगी। उन्होंने आगे कहा कि इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बनाया जाता है जो डीजल का विकल्प बन सकता है। इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि इथेनॉल को सीधे डीजल इंजन में नहीं मिलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किर्लोस्कर समूह ने 2 जनरेटर सेट तैयार किए हैं। एक 100% आइसोब्यूटेनॉल पर चलता है और दूसरा इथेनॉल पर। दोनों सफल रहे हैं। गडकरी ने कहा कि अगर ट्रैक्टर, खेती के उपकरण, हार्वेस्टर और निर्माण कार्य की मशीनों में आइसोब्यूटेनॉल का इस्तेमाल किया जाए तो डीजल का आयात खत्म किया जा सकता है। जनरेटर सेट सीएनजी, इथेनॉल, मेथनॉल या आइसोब्यूटेनॉल इन सभी स्वदेशी ईंधनों पर चल सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि हम विदेशी ईंधन और आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। अभी हम लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के जीवाश्म में ईंधन पर आयात करते हैं और प्रदूषण का बड़ा कारण भी यही ईंधन है। निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को भी बिजली से चलाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।